सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लिंग क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग व्याकरण के अंतर्गत अपनी भाषा के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू कर लेते हैं। पाठ 5 लिंग। निम्नांकित चित्रों और उनके साथ दिए गए वाक्यों को देखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके साथ साथ कुछ वाक्य भी लिखे हैं। तो हमें चित्र देखना है और वाक्यों को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। लड़का हंस रहा है, लड़की देख रही है। गायक गा रहा है, गायिका नाच रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़का हंस रहा है, लड़की देख रही है, गायक गा रहा है, गायिका नाच रही है। इसके अलावा हवाई जहाज उड़ रहा है, कार चल रही है। हमने कुछ वाक्य पढ़े और कुछ चित्र देखे। इन वाक्यों में लड़का, गायक और हवाई जहाज के लिए रहा है का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार लड़की, गायिका और कार के लिए रही है का प्रयोग किया गया है। ये शब्द इनके लिंग को प्रकट कर रहे हैं। जैसे रहा है से पुरुष जाति का तथा रही है से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अतः लिंग शब्द से पुरुष जाति के होने या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। तो बच्चों, हमने जो अभी वाक्य पढ़े थे उनमें हमें क्या पता चल रहा था कि जहाँ लड़का आ रहा है, गायक आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, वहां पर हम रहा है का प्रयोग कर रहे हैं। और जहाँ लड़की आ रही है, गायिका आ रही है, कार आ रही है, वहां हम रही है का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन क्रिया शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से कुछ शब्द पुरुष जाति के और कुछ शब्द स्त्री जाति के हैं। जहाँ पुरुष जाति के शब्दों का प्रयोग है वहां रहा है, जहाँ स्त्री जाति के शब्दों का प्रयोग है वहां रही है का प्रयोग किया गया है। तो जो लिंग होते हैं वो हमें क्या बताते, स्त्री या पुरुष जाति के बारे में बोध कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं या फिर पुरुष जाति के हैं। तो जो इनकी परिभाषा होती है बच्चों, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति, नर या पुरुष दोनों का पता चले उसे लिंग कहते हैं। शब्द का ऐसा रूप जो हमें बताए पुरुष जाति के बारे में या स्त्री जाति के बारे में कि ये शब्द पुरुष जाति से संबंधित है या फिर स्त्री जाति से संबंधित है, तो बच्चों इसको कहा जाएगा लिंग। अब आता है लिंग के प्रकार कि जो हमारा लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पुल्लिंग और दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग। कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। सबसे पहले आते हैं पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, लड़का, बैल आदि ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। अध्यापक हो गया, लड़का हो गया, बैल हो गया। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी बताया है अध्यापक, लड़का और तीसरा है हमारा बैल। अब आते हैं अन्य उदाहरण। सूरज, तालाब, पत्थर, मोर आदि ये सब पुल्लिंग के उदाहरण है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति के बारे में बताते हैं जैसे अध्यापिका, लड़की, गाय आदि, ये हमें क्या बता रहे, स्त्री जाति का बोध करा रहे, पता चल रहा है शब्दों से कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं, तो ये स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद कौन कौन से हैं? अध्यापिका, लड़की और गाय। अब आते हैं अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण बुढ़िया, टोपी, पृथ्वी, चांदी आदि भी स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। नीचे कुछ पुल्लिंग शब्द और उनके स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, इन्हें याद करो। तो बच्चों नीचे एक तालिका के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो चलिए पढ़ते हैं तालिका के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को। तो सबसे पहले शिष्य, स्त्रीलिंग हो जाएगा शिष्या, पुल्लिंग है शिष्य, स्त्रीलिंग शिष्या। पुल्लिंग अध्यापक, स्त्रीलिंग अध्यापिका। लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग। सुत पुल्लिंग, सुता स्त्रीलिंग। माली पुल्लिंग और मालिन स्त्रीलिंग। सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग। दर्जी का हो जाएगा दर्जिन। पाठक पुल्लिंग, पाठिका स्त्रीलिंग। गुड्डा, गुड़िया। गुड्डा क्या है? पुल्लिंग और गुड़िया स्त्रीलिंग। ऐसे ही और भी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। नेता, नेत्री। पुत्र,
पुत्री। बंदर का हो जाएगा बंदरिया। गायक गायिका। ससुर का सास। सुनार सुनारिन। बैल गाय, बैल का गाय। श्रीमान श्रीमती। रीछ रीछनी। महोदय, महोदय का क्या होता है बच्चों? महोदया। छात्र छात्रा, छात्र का छात्रा। दूल्हा पुल्लिंग है, दुल्हन इसका स्त्रीलिंग है। अभिनेता का अभिनेत्री। शिक्षक शिक्षिका। फूफा बुआ। भाई का स्त्रीलिंग बहन। पंडित का पंडिताइन। आचार्य का आचार्या, आचार्य का आचार्य। नाग नागिन। वीर, वीर का हो जाएगा वीरांगना। देवर देवरानी। और नौकर का होता है, क्या होता है? नौकरानी। नेक्स्ट है सेवक सेविका। लेखक का होता है लेखिका। मास्टर मास्टरनी, मास्टर का मास्टरनी। हंस हंसिनी। युवक का हो गया युवती। बालक बालिका, बालक का बालिका। नेक्स्ट है बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़िया। धावक धाविका, धावक का धाविका। वृद्ध वृद्धा। लाला का हो जाएगा ललाइन। धोबी धोबिन, धोबी का धोबिन। और ये बच्चों बुढ़िया में मात्रा सही कर लेंगे, छोटी ही आएगी। नेक्स्ट है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये भी तालिका के माध्यम से ही हमें समझाया गया है। जैसे फीका, फीका को स्त्रीलिंग करेंगे फीकी। पुत्र पुत्री। पतला पतली। घंटा घंटी। नीचा नीची। तो हम क्या देख रहे हैं, जहां पर आ की मात्रा आई थी उसको हमने परिवर्तित कर कर ई की मात्रा कर दिया, तो पुल्लिंग का क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। मीठा मीठी। मुर्गा मुर्गी। छोटा छोटी। पहाड़ पहाड़ी। मोटा मोटी। नेक्स्ट है झूठा झूठी। गहरा गहरी। बड़ा बड़ी। ऊंचा ऊंची। बेटा बेटी। तो ये हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, कि किस प्रकार से हमने आ की मात्रा को ई की मात्रा में बदला और पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। बच्चों आगे बढ़ते हैं। सदा एक लिंग शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो हमेशा किस में रहते हैं? एक ही लिंग में रहते हैं, या तो वो पुल्लिंग में रहेंगे या फिर हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे देश प्रदेश, महीने, दिन, पर्वत, ग्रह, सागर आदि के नाम। ये हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे भाषा, ऋतु, बोली, नदी, नहर आदि के नाम हमेशा कैसे रहेंगे? हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। अब आता है नर और मादा। कुछ शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए उनके नाम के आगे नर तथा स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ा जाता है। तो बच्चों ये नाम जो होते हैं ज्यादातर पशु और पक्षियों के होते हैं, जिनको हम पुल्लिंग बनाते हैं तो नर जोड़ देते हैं और स्त्रीलिंग बनाते हैं तो मादा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं तालिका के माध्यम से कि कैसे परिवर्तन होता है। तो जो हमारा सबसे पहला इसमें शब्द है वो है कोयल। कोयल कैसा है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग में रहता है हमेशा, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं तो हो जाता है ये नर कोयल। अब कोआ हमेशा पुल्लिंग में रहने वाला शब्द है, जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा मादा कोआ। ऐसे ही आगे है जैसे तितली। तितली क्या होता है? हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है, जब हम इसको परिवर्तित कर कर लिखते हैं तो हो जाता है नर तितली। ऐसे ही चील है, क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है, जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा नर चील। मक्खी, मक्खी कैसा है? स्त्रीलिंग है, लेकिन जब हम इसको पुल्लिंग बनाते हैं तो नर मक्खी। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है और जब हम इसको बदलते हैं तो हो जाता है नर मकड़ी। और खरगोश क्या है? हमेशा पुल्लिंग में रहने वाला शब्द है, जब हम इसको परिवर्तित करते हैं तो क्या हो जाता है? मादा खरगोश। ऐसी मच्छर है, हमेशा पुल्लिंग में रहता है और जब हम इसको परिवर्तित करते हैं तो हो जाता है मादा मच्छर। बिच्छू हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहता है और जब चेंज करेंगे तो स्त्रीलिंग में मादा बिच्छू। ऐसे ही उल्लू का हो जाएगा मादा उल्लू। तो बच्चों यहाँ पर जो ये तालिका है, यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग है, यहाँ पर
इधर पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग। ठीक है, हमें परिवर्तित करना होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, क्योंकि ये हमेशा जो शब्द इधर लिखे हुए हैं बच्चों हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले हैं, और हम इनको क्या कर रहे हैं, अब हम इनको पुल्लिंग में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। बच्चों एक बार फिर से पाठ को दोहरा लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं। लिंग से संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष जाति होने का पता चलता है। लिंग हमें क्या बताता है कि ये जो शब्द हैं वो स्त्री जाति के हैं या फिर पुरुष जाति के हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वो है पुल्लिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति के बारे में बताए पुल्लिंग, जो स्त्री जाति के बारे में बताए स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हमें जो शब्द के रूप हमें बताते हैं कि शब्द स्त्री जाति से संबंधित है, पुरुष जाति से संबंधित है, यही लिंग कहलाते हैं। हमने पाठ को समझकर पढ़ लिया है, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या पढ़ा क्या लिखा में से। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा लिखेंगे इसमें आप। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पुल्लिंग की परिभाषा और 2 उदाहरण दे देंगे। स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्त्रीलिंग की परिभाषा दे देंगे और उदाहरण लिख देंगे 2। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे तो लिंग के प्रकार बता देंगे। 2 प्रकार के होते हैं और दोनों के नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है, फूलों में दिए गए शब्दों के लिंग लिखो। तो हमें लिंग बताने की कौन से लिंग हैं इनके जो शब्द लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है बेटा। तो हमें पता है बेटा किसमें आता है, लिखेंगे क्या है बेटा, पुल्लिंग। वर पुल्लिंग, नारी स्त्रीलिंग, कुत्ता पुल्लिंग, गायक पुल्लिंग, माता क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, बंदर पुल्लिंग, और मोर भी हो जाएगा हमारा क्या, पुल्लिंग। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलो। तो हमें लिंग बदलकर लिखना है। गायक है तो क्या हो जाएगा, गायक का गायिका, गायिका। बालक बालिका, बालिका। नेक्स्ट है शिक्षिका, शिक्षिका का शिक्षक। शेर शेरनी, शेर का शेरनी। भाई बहन, भाई का बहन। मोर मोरनी, मोरनी। बेटा बेटी, बेटा का बेटी। नाग का हो जाएगा नागिन, नाग नागिन। राजा, राजा का रानी। पुत्री पुत्र। हिरनी, हिरनी का हिरन। और देवी का क्या हो जाएगा, देव, देव देवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। अब पुल्लिंग में बदलना है, स्त्रीलिंग लिखे हुए हैं। वधु वर, लेखिका लेखक, लेखिका लेखक। पत्नी पति, स्त्री पुरुष, स्त्री का पुरुष। ऊँटनी, ऊँटनी ऊंट। युवती युवक, बहन भाई, बालिका बालक, सास ससुर। श्रीमती का हो जाएगा क्या, श्रीमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। अब हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। राजा रानी, मौसा मौसी, लेखक लेखिका, ससुर सास, हंस हंसिनी, वर
वर का क्या था? वधू, लड़का, लड़की, पिता, माता, नाग, नाग का नागिन, और नायक का क्या हो जाएगा बच्चों? नायिका, नायक का नायिका। कट। अगला करेंगे, निम्नलिखित शब्दों के आगे उनका लिंग लिखो। तो लिंग लिखकर बताना है हमें कि कौन सा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो करते हैं, पतला क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मोटी स्त्रीलिंग। देवर पुल्लिंग। गहरा पुल्लिंग, पुल्लिंग हो जाएगा। गहरा भी। पहाड़ी, पहाड़ी क्या है? स्त्रीलिंग, पहाड़ी स्त्रीलिंग। रस्सा पुल्लिंग, पुल्लिंग। नागिन, नागिन क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। हिरन पुल्लिंग, हिरन हो जाएगा हमारा क्या? पुल्लिंग हो जाएगा हिरन। देवी, देवी क्या है? स्त्रीलिंग है। और गायक क्या है? गायक है पुल्लिंग। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखो। हमें लिंग बदलना है और वाक्य को फिर से लिखना है। करते हैं। तो शेर, शेर का हो जाएगा शेरनी। और हमारा आगे का वाक्य क्या है? दहाड़ रहा है। तो शेरनी में हो जाएगा दहाड़ रही है। नेक्स्ट है, धोबिन कपड़े धो रही है। तो धोबिन का धोबी, धोबी कपड़े धो रहा है। नौकर सफाई कर रहा है। तो नौकर का क्या होता है? परिवर्तित रूप स्त्रीलिंग, नौकरानी, नौकरानी सफाई कर रही है। नौकरानी सफाई कर रही है। चाचा हंस रहे हैं। तो चाची, चाचा का हो जाएगा चाची, हंस रही हैं। मुर्गा दाना खा रहा है। तो मुर्गा का क्या हो जाएगा? मुर्गी, मुर्गी दाना खा रही है। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है अच्छी प्रकार से समझकर। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से लिंग, लिंग संबंधी शब्दों के बारे में जाना लिंग क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनका व्याकरण के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जो हमें स्त्री और पुरुष जाति की पहचान कराते हैं वही लिंग कहलाते हैं। आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और साथ ही साथ लिंग की परिभाषा याद करेंगे और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तालिका को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।